अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। हमारे पास चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.1। 20 न्यूटन फोर्स मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मास। हमारे पास एक बॉडी है जिस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। अब हमने फाइंड क्या करना है इस बॉडी का मैस। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा, गिवन क्या दिया हुआ है उन्होंने हमें, फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है मैस ऑफ द बॉडी। तो सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, आपने अपनी 3 वाले चैप्टर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास F = ma। अब हमने देखना है, हमने क्या फाइंड करना है, मैस। फोर्स हमें दी हुई है 20 न्यूटन और एक्सीलरेशन भी दी हुई है, तो हमने क्या करना है मैस फाइंड। तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M = F/a। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज़। तो M इस साइड पे रहेगा, तो फोर्स हमारे पास क्या है 20 न्यूटन, ये हमने पुट किया, और एक्सेलरेशन 2 है, ये हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास मैस क्या आ गया 10 kg। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.2 वाला। 2 वाले न्यूमेरिकल में उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया है, द वेट ऑफ अ बॉडी 147 न्यूटन। एक बॉडी है जिस पे फोर्स लग रही है 147। वेट और जो फोर्स है वो सेम होती है, आप फोर्स भी यूज़ कर सकते हो, वेट भी। व्हाट इज़ इट्स मैस, इस बॉडी का मैस क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या, वेट ऑफ द बॉडी 147 न्यूटन। अब एक बॉडी है, जब उसको हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे उसके वो मूव कर गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, तो जब ये ऐसे मूव करती है, ऐसे तो ये इस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और लेकिन अगर ऐसे मूव करती है इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो इस बॉडी पे नीचे से फोर्स लग रही है इसको, तो जब इसको नीचे से फोर्स लग रही है तो ये जो बॉडी है ऊपर नीचे मूव करेगी, तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास होती है। हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में यूज़ किया, F = ma। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फोर्स है हमारे पास उसके लिए हम F यूज़ करते हैं। फोर्स और वेट सेम होते हैं, हम फोर्स की जगह F यूज़ कर लेते हैं, जहाँ वेट दिया हो वहाँ हम क्या करते हैं, W यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे F = हमारे पास ma होता है, ये देखें F = ma है, तो हमने क्या किया, फोर्स की जगह हमने क्या किया, W यूज़ कर लिया, M को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब a जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ हो गया। तो हमने क्या किया, a की जगह हमने g लिख लिया, सिर्फ ये डिफरेंस आया, बाकी फार्मूला वही है। ये W = mg, ये हमारे पास आ गया। फोर्स की जगह हमने W कर लिया, M की जगह हमने m ही रहने दिया, और A की जगह हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर ली, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैस चाहिए। मैस हमने फाइंड करना है, तो मैस को हम साइड पर रहने देंगे। तो ये जो हमारे पास g है, ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो W के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इस फार्मूले में। तो हमारे पास वेट क्या है 147, और हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया मैस का, ये हमारे पास आ गया, मैस = 14.7 kg। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया मैस का। अब नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं, 3 वाले न्यूमेरिकल पे। 3 वाला न्यूमेरिकल हमारे पास है, How much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling। यानी एक बॉडी जिसका मैस 10 kg है, हमने उसके ऊपर
यानी एक बॉडी है जिसका मैस 10 kg है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगानी है और इतनी फोर्स लगानी है कि ये जो मैस है बॉडी का ये गिरे ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास एक मैस है। अब हम जब इसको नीचे से फोर्स लगाएंगे तो जब फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी है ये मूव करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी, तो इस पर क्या प्रोड्यूस होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, मैस ऑफ द बॉडी उन्होंने हमें दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी, फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो आप अब सोच रहे होंगे फोर्स की जगह आर, मैंने आर क्यों यूज़ किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया हम फोर्स की जगह वेट यानी डब्ल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और आर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए यूज़ किया ये एक स्टेबल पोजीशन में है। तो अब हम इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास फार्मूला है सबसे पहले आर को अब मैंने रिप्लेस किया है, उसकी जगह मैंने डब्ल्यू कर दिया है। और ये देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के, फोर्स की जगह हमने डब्ल्यू यूज़ कर लिया। अब हमारे पास डब्ल्यू हमने फाइंड करना, एम हमारे पास है मैस और जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों चीज़ें हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये न्यूटन जो है ये आपका यूनिट होता है, ये आपने लाजमी यूज़ करना है वरना आपके मार्क्स पेपर में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब नेक्स्ट वाला हमारे न्यूमेरिकल है 3.4। अब 4 वाला न्यूमेरिकल देखें, इसमें क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg, यानी एक हमारे पास बॉडी है जिसका मैस है 50 kg, इस पर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। जब हम 100 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन यानी ये कितना मूव करेगी, इस पर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, फोर्स उन्होंने हमें दी हुई है 20 न्यूटन और हमें क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ द बॉडी दिया हुआ है उन्होंने हमें 50 kg। सॉरी फोर्स मेरे पास इधर गलती से मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, 20 न्यूटन नहीं 100 न्यूटन उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने हमें गिवन की हुई हैं। रिक्वायर्ड अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ का, F इज़ इक्वल टू एम ए। अब हमने क्या करना है, फोर्स हमारे पास है, मैस भी हमारे पास है ए, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज जब करेंगे तो ए इज़ इधर इस साइड पे रहेगा तो m जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा f के नीचे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 100/15, जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले हम 3.4 वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब हमारे पास हैज़ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, यानी उसकी फोर्स 20 न्यूटन उस पर लग रही है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकल अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी ये डायग्राम से बताती हूँ। एक ये हमारे पास मैस है, ये ऊपर से उसके फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। अब हमने फाइंड क्या करना है कि हमने कितनी इसकी एक्सेलरेशन जो है, हम नीचे से कितनी इसको फोर्स लगाएंगे तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो। ऊपर से तो इतनी लग रही है, अब नीचे से हम कितनी लगाएंगे कि इसकी जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो। अब ऊपर 20 न्यूटन, अब नीचे से हम 20 न्यूटन लगाएंगे तो इसमें तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि ऊपर से भी उतनी लग रही है, नीचे से भी उतनी लग रही है। हम नीचे से अब थोड़ी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि ऊपर वाली जो बॉडी है उसका कम और नीचे वाली ज़्यादा हो, ये बॉडी थोड़ी मूव करे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। अब हमने कितना नीचे से हमने इसको फोर्स लगाना है, पुश करना है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या है। वेट ऑफ द बॉडी हमारे पास, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब हम ऊपर और नीचे से फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, यानी बॉडी ऊपर नीचे मूव होगी। और सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन
अब ये नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है, और यानी ये भी फोर्स है, तो हमने इसको और से शो किया है। फोर्स को हम और को हम रिप्लेस करके डब्ल्यू कर देंगे, वेट कर देंगे 20 न्यूटन, यानी ऊपर से भी 20 न्यूटन लग रही है और नीचे से भी 20 न्यूटन अगर हम लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग वर्टिकल अपवर्ड। जब हम फोर्स लगाएंगे ऊपर वर्टिकल अपवर्ड तो हमारे पास कितनी फोर्स आएगी, ये हमने फाइंड करनी है। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन अब हम देखते हैं। हम सबसे पहले ये फार्मूला यूज़ करेंगे, W इज़ इक्वल टू mg। अब हमारे पास मैस हमारे पास क्या है, मैस हमारे पास नहीं, W हमारे पास फोर्स है और G ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन भी है। तो हम सबसे पहले इसका मैस फाइंड कर लेंगे। मैस फाइंड करने के बाद जो है हम इसकी फोर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि फोर्स फाइंड अगर करें सीधा तो हम फोर्स का क्या फार्मूला, F इज इक्वल टू ma। हमारे पास m नहीं, एक्सलेरेशन तो हमारे पास है लेकिन मैस नहीं है। तो सबसे पहले हम मैस को फाइंड करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने फार्मूले को रीअरेंज कर लिया है। m इज़ इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम इसमें उन्होंने हमें वेट भी दिया हुआ है, वेट क्या है, फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी दी हुई है 10। अब हम इसकी वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, m इज़ इक्वल टू 2 kg मैस हमारे पास आ गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि हमने फोर्स को फाइंड करना है। तो हम फोर्स को क्या फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा, F इज़ इक्वल टू ma। ये फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास मैस भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। अब हम मैस हमारे पास क्या आया, ये 2, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है 2। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से फोर्स आ जाएगी। ये हमारे पास से फोर्स आ गई। अब हमारे पास टोटल हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो हम मैस को नीचे से फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये अब हमने लगानी है। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर से फोर्स लग रही है 20 न्यूटन उसको, और ये जो हमने फाइंड की है इसको, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। ये जो 24 न्यूटन है ये मैस के नीचे से लग रही है, ऊपर से लग रही है 20 न्यूटन। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 24 न्यूटन फोर्स नीचे से लगाने से। अब हमारे पास 3.6 वाला न्यूमेरिकल है। इसमें हम देखते हैं क्या डिमांड किया, 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg, 2 मास है हमारे पास, मैस हैं 2 मैसेज है हमारे पास 52 kg एंड 48 kg, मैस M1 और M2 अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके साथ ये दोनों अटैच है, पासिस ओवर अ फ्रिक्शनली लेस पुली। एक पुली बनी हुई है जिसके साथ एक स्ट्रिंग है जिसके साथ ये दोनों मैसेज लगाए गए हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, T हमने फाइंड करना है टेंशन, एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, A हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास ये देखें, ये एक पुली बनी है जिसके साथ ये स्ट्रिंग है, ये दोनों मैसेज जो हैं, जो ज़्यादा वाला मैस है वो इधर लगा हुआ है, वो नीचे है थोड़ा होगा, तो ये जो कम वाला 48 kg वो इधर होगा। ये दोनों मैस लगे हुए हैं, जिसका वेट ज़्यादा है वो थोड़ा नीचे है और जिसका मैस थोड़ा कम है ये वो ऊपर है। ठीक है, जिसका मैस ज़्यादा होगा आपने याद रखना है, जो स्ट्रिंग ऑफ अ पुली जिसमें मैस ज़्यादा होगा वो उसको आपने M1 कहना है, जिसका मैस कम होगा आपने उसको M2 कहना है। अगर आप इन दोनों को चेंज कर दोगे तो आपका ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो अब जब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव होंगे तो हम इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये प्रोड्यूस होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड करनी है और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दोनों हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास आपने अपने ये चैप्टर में देखना, आपने पढ़ा टेंशन वाला और एक्सेलरेशन वाला टॉपिक, आपके पास 2 फार्मूला है, टेंशन का ये फार्मूला है और एक्सेलरेशन का ये फार्मूला। ये फार्मूले आपने पहले याद करने हैं, फिर आपने न्यूमेरिकल करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें M1 भी दिया हुआ है, M2 भी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी दी हुई है, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी इसमें। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन का भी हम फार्मूला पुट करेंगे, ये एक्सेलरेशन है, इसमें भी हम M1 M2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये वैल्यूज़ पुट करेंगे।
तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये ऊपर वाला जो फार्मूला है ना, मेरे से मिस्टेक हो गया। एक्सीलरेशन क्या है, नीचे वाला हमारे पास स्ट्रिंग क्या है। तो ये हमने क्या करना है, स्ट्रिंग और एक्सीलरेशन का फार्मूला पुट करना है इन दोनों में। तो ये हमारे पास टेंशन की और ये हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आगे नेक्स्ट वाले हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब हमने 3.7 वाला न्यूमेरिकल करना है। इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, 2 मैसेज उन्होंने हमें दी हुई हैं, M1 एंड M2 एंड टू द एंड ऑफ आवर स्ट्रिंग। एक रस्सी के साथ ये दोनों बांधे हुए हैं। पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली 26 kg इज लेइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल है जिसके ऊपर जो है 26 kg है और जो नीचे है उसके वो क्या है, ऊपर हमारे पास क्या एक टेबल है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर जो है इस पे 26 kg है और ये जो इसके साथ एक स्ट्रिंग है, इधर जो है वो 24 kg मैस लगा हुआ है। अब जो हमारे पास आपने उधर मैंने आपको बताया था जो बड़ा वाला मैस है उसको आपने M1 और जो छोटे वाला उसको M2 करना है। यहाँ पे आपने जो छोटे वाला है ये यानी ये जो नीचे लटक रहा है ये M1 है और जो ऊपर है टेबल वाला आपने याद रखना है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो टेबल के ऊपर है वो M2 है, ज़्यादा वाला जो M2 है, जो कम वाला है वो M1 है। और हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों है हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन हमने फाइंड करनी है और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये हमने दोनों फाइंड करना है। तो हमारे पास जैसे हमने पहले किया, एक हमारे पास एक्सीलरेशन का फार्मूला है, दूसरा हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दोनों फार्मूले हैं। पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। इसमें हमें उन्होंने M1 भी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी दी हुई है M2। ये लगा के हमने एक्सीलरेशन ये फाइंड कर ली। इसी तरह टेंशन में भी उन्होंने हमें M1 M2 और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दी है, ये हमने फार्मूला पुट करना है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, करेंगे तो हमारे पास ये टेंशन आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, दोनों के आंसर। नेक्स्ट वाला आप क्वेश्चन करते हैं 3.8 वाला। अभी हमारे पास 3.8 वाला न्यूमेरिकल है। इसमें हम देखते हैं हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम हमें चाहिए टू चेंज मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो मोमेंटम चेंज, पहले हमने मोमेंटम चेंज करना होता है PF माइनस PI लगा के, लेकिन उन्होंने इधर हमें मोमेंटम चेंज करके दिया है। फोर्स अब इस पे लग रही है 20 न्यूटन। तो टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा जब हम इस पे 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे मोमेंटम के चेंज होने पे। तो हमने टाइम फाइंड करना है। गिवन डाटा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, उन्होंने हमें दिया, फोर्स भी दिया, टाइम हमने फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चेंज F इज़ इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर T। ये हमारे पास है फार्मूला एक। ये तो चेंज इन मोमेंटम तो हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने, तो हम चेंज इन मोमेंटम की जगह डेल्टा P लगा देंगे। इधर मैंने ये लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ सकें, लेकिन इधर चेंज है तो हम ये लगाएंगे। तो ये चेंज इन मोमेंटम हम इसको रीअरेंज करेंगे, इस फार्मूले को जब हम रीअरेंज करेंगे तो T हमने फाइंड करना है, T साइड पे ले आएंगे, चेंज इन मोमेंटम फोर्स नीचे आ जाएगी, T उधर चले जाएगी, ये फार्मूला आ जाएगा। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ये इस में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 1.1 सेकेंड। आगे नेक्स्ट वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.9 वाला। ये देखें, इसमें उन्होंने हमसे क्या डिमांड की हुई है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। एक यानी हमारे पास मार्बल फ्लोर है जिसके ऊपर एक वुड ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो कितनी इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ये देखें, ये हमारे पास फ्लोर है, ये हमारे पास फ्लोर है, इसके ऊपर एक वुड ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और ये हमने फाइंड करनी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज़ 0.6। जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 0.6 है। तो ये मैस जो ऊपर पड़ा हुआ है, मैस 5 kg यानी वुड ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर पड़ा है। अब इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो हमने, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, मैस ऑफ द ब्लॉक 5 kg दिया हुआ है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन उन्होंने दी हुई है। इसको हम अब
म्यू, इसको हमें म्यू कहते हैं 0.6। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हम फाइंड करेंगे Fs। तो हमारे पास ये फार्मूला, ये आपने फार्मूला याद रखना है, फोर्स इज़ इक्वल टू म्यू एम जी। अब हमारे पास F इज़ इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू W होता है, म्यू के साथ W था, W की जगह हमने क्या कर दिया, mg कर दिया, क्योंकि हमारे पास वेट तो नहीं है लेकिन मैस भी है हमारे पास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, इसीलिए हमने वेट की जगह यहाँ पे mg कर दिया। ये आपने फार्मूला याद रखना है। उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की। जब हमने वैल्यूज़ पुट की ये तो हमारे पास आ गया फोर्स 13 न्यूटन, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे हम 3.10 वाला न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में उन्होंने हमसे क्या डिमांड की है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। यानी एक बॉडी है 0.5 kg की, हम इसको मूव, हमने इसको गोल सर्कल में मूव करवाना है। तो जब हम इसको सर्कल में मूव करवाएंगे तो हमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो रेडियस, तो जो रेडियस है जितना हम इस सर्कल में इसको मूव करवाना है उसका रेडियस जो है सर्कल का 50 सेंटीमीटर है और स्पीड हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है, यानी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे हमने इसको मूव करवाना है। तो इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है बॉडी का जो मैस है। तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, कितनी फोर्स लगेगी इस पर। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, मैस भी दिया हुआ है, रेडियस भी, रेडियस उन्होंने हमें 50 सेंटीमीटर दिया। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम 15 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, क्योंकि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो हम इसको 0.5 मीटर, 15 को डिवाइड करेंगे 100 से, हमारे पास 0.5 मीटर आ जाएगा। तो स्पीड हमारे पास क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये आपने बुक में पढ़ा है अपने चैप्टर में, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर आर। तो हमारे पास मैस भी है v, यानी v क्या होती है, वेलोसिटी, स्पीड, ये भी हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, रेडियस, ये भी है। हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर फोर्स 9 न्यूटन, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हुए 3 वाले चैप्टर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।